देख लेना, ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से नई सरकार बनवाएंगे और देश के भारतवासी 140 करोड़ देश के भारतवासी ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जब देखना ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आत्महत्या करेगा ये सरकार बदलती है। अगर कांग्रेस भाजपा दोनों को साइड करो, उसको और केजरीवाल को भी, चोर को, ये जेब कतरा है, समझे नहीं। ईवीएम मुद्दा होना चाहिए, कोई विकास कुछ नहीं, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी के शासन में बलात्कार करा उसको सामूहिक रूप से, तुम देख ही रहे हो। तो बलात्कारी हैं, देश की जो महिला खिलाड़ी उनको नहीं छोड़ते हैं किसी। बूतनी के चुनाव आयोग जरा 19 लाख की बीवी का है। राम को ले आते हो, फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में, फटती है विजय माल्या को लाने में, फटती है नीरव मोदी को लाने में, फटती है सुशील मोदी को लाने में। हाँ फटती होगी, राम से नहीं फटती। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और आपको बता दूं कभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी फौजी नंदा भाई जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे फिर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। इसकी सरकार किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन सी सरकार सही है? पहले नंबर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, समझे ना। 80 लाख पूर्व सैनिकों की ये जो बन पेंशन नहीं दे रहे, किसानों को 850 किसानों की शहादत ले ली है, और किसको, देश के सेना के जो कारगिल युद्ध में लड़ा उसकी पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया। ये बलात्कारी जनता पार्टी के शासन में बलात्कार करा उसको सामूहिक रूप से, तुम देख ही रहे हो। तो बलात्कारी हैं, देश की जो महिला खिलाड़ी उनको नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। तो अब जो सरकार जब भी आ सकते हैं तक ईवीएम नहीं हटाओगे, आपका सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बाकी सब सारे अधिकार हम छीन सकते हैं। और कांग्रेस भाजपा दोनों को साइड करो, उसको और केजरीवाल को भी, चोर को, ये जेब कतरा है, समझे नहीं। ईवीएम मुद्दा होना चाहिए, कोई विकास कुछ नहीं, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब मोदी जी का इतना ही समझे नहीं वो चल रहा है ना स्टारडम, तो भाई बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा ले। काय डमोले घूम रहा है वो चुनाव आयोग, भूतनी के चुनाव आयोग इधर 19 लाख की बीवी का है। ईडी इसके पीछे क्यों नहीं पड़ती, 19 लाख ईवीएम निकलवा। कहाँ मोदी जी, इसके पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहे हो, क्यों डेमो घुमा रहे हो, बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रहे हो। फटती है क्या, राम को ले आते हो, फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में, फटती है विजय माल्या को लाने में, फटती है नीरव मोदी को लाने में, फटती है सुशील मोदी को लाने में। हाँ फटती होगी, राम से नहीं फटती, इन सब से फटती है। बढ़ा लिया ना मोटा मुंह तक में फंड, पार्टी के अटका गए ढंग से फंड, मुंह में दे दिया पूरा का पूरा, फटेगी ही तुम्हारी। देख लेना, ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से नई सरकार बनवाएंगे और देश के भारतवासी 140 करोड़ देश के भारतवासी ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जब देखना ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आत्महत्या करेगा ये सरकार बदलती है। अगर ईवीएम हटी तो ये आप मैं कह रहा हूँ ना, इसका पता चलेगा अमित शाह का, ना इसका, और ना ये महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, हाँ इसका भी पता नहीं चलेगा। ये भी उड़नछू पूरा का पूरा, इनका जो दलाल चोर सबका भागेंगे सारे, कांग्रेस भाजपा और आम आदमी में जितने भी हैं। सरकार आएगी, देख लेना। कांग्रेस हुई, सपा बसपा बीजेपी, तमाम सरकारों के ऊपर आप लगातार तंज कस रहे हैं, पर अगर सभी नाकारा और नाकामी से काम करते हैं, सरकारें सही नहीं है, तो क्या लगता है फिर आपको मैंने क्या कहा, कांग्रेस चोर, बीजेपी डकैत, केजरीवाल जेब कतरा। अभी इसमें सपा और बसपा तो बची हुई है। सपा बसपा क्या कर रही है, वो तो डरी हुई है, उन्होंने डरा रखी है। सपा भी डरी हुई है, भाजपा भी डरी हुई है। आप डराओगे तो क्या करोगे, अभी क्या करा है हेमंत सोरेन के साथ, क्या करा आपने, बार बार उससे बुला रहे थे, मान ले नहीं माना, ईडी लगा दी, खामा मुकदमा डाल दिया, तो वो शांत है अपने है। तो उनका क्या ऐसा कर दिया भाई कांड है। जब यही मायावती अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाती थी, सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लगवाती थी, समझो औरों की लगवाती थी, क्रांतिकारियों की, लल्लन सिंह यादव की लगाती थी, और बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, समाज सुधारक रहे, उनकी मूर्ति लगवाई। तो कहले भाई मान्यवर काशीराम की मूर्ति लगवाई, मायावती मूर्ति लगवा रही। अब आप भूतनी क्यों, अब ये जो मूर्ता जो मंदिर बनवा रहे हो, काय से बनवा रहे हो, ये काय के लिए बनवा रहे हो तुम। इनका तार्किक बताओ क्या है, उनका मैं तार्किक सबका बताता हूं जो मायावती ने लगवाई होंगी। अब तुम कहोगे मायावती, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। सब एक तरीके से एक नजरिए सोचो, कर मायावती गलत कर रही थी तो क्या ये गलत नहीं कर रहे, मूर्तियां लगवा के, मंदिर बना के,
अगर मायावती इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जगह जगह पार्क में, तो ये नहीं कर रहे क्या कब्जे? क्या हर जगह इनको भगवान दिखाई दे रहे हैं? देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, किसानों को लागत मेहनत उचित दाम की, अग्निवीरों को 15 साल की नौकरी चाहिए, भूतनी को 3 साल का ये चूरन चटनी नहीं चाहिए। ये देखो, और फिर कह रहे हो कि बैलेट हटाएंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव लाएंगे हम, ईवीएम मशीन हटाएंगे, ईवीएम मशीन, समझे? और बुरा हाल होगा। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, देश की गद्दी पर बैठेंगे पाखंडी, ढोंगी, कमीन। देश की सरजमीन को खतरा इन कमीनों से और दल्लों से और बड़वों से। देश के नौजवानों, साथियों, उठ जाओ, अपने अधिकार बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। एक सवाल रहा आपसे, चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल रहा। अगर आपको ही प्रधानमंत्री या जनता चुनती है या चुन लेती है, या आप उसके लायक होते हैं, क्या करेंगे फिर आप? जब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होंगे उस वक्त क्या करेंगे आप? क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन बैठा तो ले, या वैसे बता दूं रिएक्शन है? ऐसा इंजेक्शन दूंगा ना कि जितने देशद्रोही आतंकवादी एक भी नजर नहीं आएगा। पहले झटके में ही सब बोल्ड हो जाएंगे। पहले झटके में उन्हें यह क्या जाएगा कि जितनी भी पार्टियां जिन्होंने कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाया, उन भूतनी वालों की लिस्ट निकालो, सबको तुरंत गोली से मरवा दूंगा, ऐसों को, सबको। पर भारत का संविधान इसका अधिकार तो नहीं देता है। कैसे नहीं देता भाई? संविधान संशोधन करेंगे, सरकार हमारी आएगी तो संविधान संशोधन करेंगे। हाँ, संशोधन करेंगे इनको मानने के लिए, जो देश का लूट गए। भूतनी वालों, मंत्री मंत्रियों, 80-80 साल के बुढ़े हो जाते तब भी कुर्सी नहीं छोड़ते हो, 80-80 लाख करोड़ के घोटाले करते हो तुम, है 2 साल बाद मर जाते हो। भूतनी के मुकदमा करके फायदा क्या? तो देश का पैसा चाहिए 80 लाख करोड़ रुपया, जब भी तो भुखमरी है देश में। मगर ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कहेंगे नहीं कि इसमें मुकदमा, सीधा गोली टन, समझे? बहुत तुम्हें बोनस फंड सब मिलता, भूतनी को, सांसद विधायक सब हो, सारे अधिकारियों जिस सिस्टम में हो, अधिकारियों को भी 60 साल के बाद पेंशन सब मिल रही थी, पैसा कमाते हो, समझे? और तुम में से एक भी दोषी पाया जाता तुरंत खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। ये शासन होगा। इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, काय के लिए चला रहे हो? अपनी बात भी नहीं कह सकते। दुनिया की बात करते हो, अपनी बात करना जरूरी है, अपने परिवार के लिए भी सोचना। जिस दिन पत्रकार अपनी बात रखने लगेगा उसको कमजोर समझेंगे, उसको लोग कमजोर समझेंगे। यार कमी तो यही है, तुम अपनी बात ही नहीं रखते हो, यही कमी है। अभी कहूँगा खड़ा हो जा, पीछे से फाड़ दूंगा पेंटवा, तुरंत छुपाता हो, भागेगा फिर, समझे? अपनी बात क्यों नहीं रखते हो भाई? रखो अपनी बात। आप देश के हो, मेरा भी देश है, आपका भी देश है, सबका देश है। जो आपकी बहन बेटी है वो मेरी बहन बेटी है, समझे? हम सबकी भारत माता हैं, बहन बेटियां देश की। हमें सबको लड़ना चाहिए, समझे? ये नहीं कि जी 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 जो पत्रकार मोदी जी जी का है का बे? जी फीजी कुछ नहीं है। इस देश का क्रांतिकारी पाखंडी ढोंगी कमीनों का जीजा है, ये ध्यान रखना। सालो वीजा पासपोर्ट करा के अभी तैयार रख लो, भगोगे यहाँ देश से, जाने नहीं दिया जाएगा। जब पर्सनल विमान ले रखे भूतनी के, उड़ने नहीं देंगे उन्हें। सबको टांगेंगे हम लोग। देश के जितने भी लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी पहुंच रही है देश की, ये सब के सब टांग देंगे इनको। भूतनी वाले देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, समझे नहीं? देश की इतनी गुलामी जैसी स्थिति कर दी है कि आज रोजगार के लिए युवा तड़प रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, और ये जो सेना का जवान आत्महत्या कर रहा है, वृद्ध आत्महत्या कर रहे हैं। बहन बेटी अपनी इज्जतों के लिए लड़ रही हैं, महिला खिलाड़ी रो रही हैं। कौन आदमी इनके शासन में सुखी है? आप मुझे बताओ। और तो और जानवर भी नहीं जी पा रहे। जो मोदी जी 8-8 चीते लाते थे वो नहीं जीते, मर गए। अब कोई नहीं बता रहा कहाँ गए चीते। भूतनी के उनकी चिताएं जल गई, पता करो, समझे? जो चीते लाए थे 8 कहाँ गए? खत्म। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बस दिखाते रहो। सीमा हैदर और कौन, एक वो भूतनी का कहता हिंदू राष्ट्र, कौन कह रहा? बागेश्वर, उसे शास्त्री। हाँ, हिंदू राष्ट्र ना चाहिए इसको, ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए। वो भूतनी के ब्राह्मण राष्ट्र बनाएगा। सीधा क्यों नहीं कहता ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए? है यही तो ये वो लोग हैं पाखंडी, ये देंगे, राष्ट्रवाद की कल्पना करेंगे। है ये छुटियाधारी। देश संविधान से चलता, पाखंड से नहीं हो जाए। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, आतंकवादी है, देशद्रोही है। संवैधानिक बोल रहा हूं मैं। जो कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करे, खालिस्तान राष्ट्र की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, सब आतंकवादी देशद्रोही खुले कैसे छोड़ रखे हैं? इनके खिलाफ कौन करेगा मुकदमे दर्ज? ये पंडाल सजा के जो बार बार जो देश को लोगों को भड़का रहा है,
हिंदू राष्ट्र, हिंदू क्या है बता, कौन सा धर्म है, कौन सी पद्धति है, कौन सी संस्कृति है? हिंदू नाम शब्द किसने दिया? इन लोगों ने हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के नाम पर देश के भारतवासियों के अधिकार लूट रखे हैं। हम विरोध करते हैं ऐसे पाखंडवाद का, समझे, ऐसे ढोंगियों का, जो धर्म के नाम पर जो है, जो ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए इसको, विदेशी राष्ट्र। इससे सावधान रहिए, ये पाखंडी है, ढोंगी है, लुटेरा है। ये जरा जरा से लोग पैर छुआते, और हम तुम्हारे बुजुर्ग भारत के लोगों के पैर नहीं छूते हैं, समझे नहीं? ऐसे आतंकियों को देश से बाहर निकालो, इनका डीएनए चेक करो, इन भूतनी वालों का ही कहां से आए हैं। और देख लेना, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम में आग लगाने वाले हैं देश के भारतवासी, ये ध्यान रखना। सभी नौजवान साथियों जितने मांग रहे हैं ना, वो कौन, अग्निवीर, जितने भी हैं, ये सब जो तंग है, जिन्हें अधिकार चाहिए, पहले ईवीएम खत्म करो और बैलेट पेपर पर चुनाव लाओ। देखना फिर कैसी क्रांति आती है, समझे? ये देश कहाँ तरक्की करेगा? देश बढ़ता है शिक्षा और विज्ञान से। आज जरूरत है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और रक्षा की जरूरत है। बहन बेटियों की सुरक्षा की जरूरत है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ईवीएम बदलता है या ये भारत बदलता है। फिलहाल अभी क्या बातें होंगी, क्या नहीं होंगी, तमाम सवालों पर बातचीत किए। बातचीत कर काफी अच्छा लगा, पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जिंदाबाद भारत।